ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस में बेसिकली हम ग्रॉस प्रॉफिट पहला पोर्शन या ग्रॉस लॉस और दूसरा पोर्शन का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस और थर्ड नंबर पे जब हमें प्रॉफिट मिल जाता था तो हम फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। सेम यहाँ भी हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 में वही फॉर्मेट बनाना है जो हमने फर्स्ट ईयर में सीखा था, वो ये, मगर ये मेथड क्या कहलाएगा, डबल एंट्री सिस्टम। इससे जो आंसर आता है उसकी एक्यूरेसी 100% होती है। जो सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने से आंसर आता है उसकी एक्यूरेसी नहीं है, लोग उस पे एतमाद नहीं करते। ये जो डबल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट और जो लॉस निकला होता है उस पे एतमाद और उसकी एक्यूरेसी को 100% है। फॉर्मेट अगर क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए तो टॉप पे एक नाम लिखा होगा जिसका ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस निकालना है, वो क्या नाम है, बरकत नाम है। और नंबर 2 पे आप लिखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर 3 पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड और डेट बताएं क्या है, 31 दिसंबर 2022। ये साइड इसकी डेबिट और ये साइड इसकी क्रेडिट। अब सुनिएगा, नंबर 1 पे यहाँ जो मेंशन की जाएगी चीज वो है ओपनिंग स्टॉक। नंबर 2 पे जो यहाँ मेंशन होगी चीज वो है परचेजेज और नंबर 3 पे अगर कोई इसकी रिटर्न है तो लिखेंगे परचेज रिटर्न माइनस। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे है तो नंबर 1 पे लिखेंगे सेल्स, अगर कैश सेल्स है तब भी डील होगी, अगर क्रेडिट सेल है तब भी डील होगी, इन दोनों को ऐड करके यहाँ और इसमें से माइनस क्या होगा, उसकी रिटर्न जिसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। और यहाँ पर आखिरी चीज लिखी जाएगी क्लोजिंग स्टॉक। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, डेटा यहाँ लगाने के बाद देखेंगे और यहाँ पर आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेंशन नहीं करना कि वैसे ही लिख रहा हूँ कि जो जो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, और डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या, जो भी एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेट करे। किससे रिलेट करे, प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मेरे हाथ में है, इसकी प्रोडक्शन हो रही है और ये बन रहे हैं, इसके बनाने के प्रोसेस में जितने भी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहलाएंगे, क्वेश्चन में देखेंगे जो हमें डायरेक्ट एक्सपेंस मिलेगा वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एक लिस्ट बताइए डायरेक्ट एक्सपेंस की, फॉर एग्जांपल वेजेस, फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी, फॉर एग्जांपल फ्रेट इनवर्ड। किसी को याद नहीं होगा तो खैर है, कोई बात नहीं, मगर ये याद करने हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट। ये याद होगी तो नहीं आए तो समझो इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट किससे रिलेट करते हैं, सेल से। इससे रिलेट करते हैं सेल से। सुनिएगा सवाल, कहता है बरकत keeps his book on single entry principle on 1st January 2022 his asset and liabilities were as follows। कहते हैं कैपिटल 72,000 है और कैपिटल डील होगा बैलेंस शीट में। कहाँ डील होगा, आगे सुनना। कहते हैं सेंट्री क्रेडिटर्स हैं, देखिए हमारे पास कहीं भी सेंट्री क्रेडिटर का ऑप्शन नहीं है, ये सब बैलेंस शीट के लिए है। ये सब किसके लिए, आगे सुनिएगा। उसके बाद है सेंट्री डेटर्स, उसके बाद है मशीनरी, फर्नीचर और स्टॉक और एक रिसिप्ट एंड पेमेंट का पोर्शन दिया है। नीचे दिया हुआ है 31 दिसंबर 2022 द सेंट्री क्रेडिटर 20,000, सेंट्री डेटर 28,000, मशीनरी 34,000, फर्नीचर 5,000 एंड स्टॉक 18,000। एंड में वो कहता क्या है, कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड द बैलेंस शीट आफ्टर प्रोवाइडिंग for depreciation on machinery 10%, furniture 15%, interest on capital 5% and 5% on debtor for doubtful debts। ये था जी हमारा क्वेश्चन। अब हमने इस क्वेश्चन के जो 1 जनवरी का डेटा है, क्या उसमें स्टॉक लिखा हुआ है, सिर्फ पहली बात जो बताऊं वैसे वजह 1 जनवरी के डेटा में देखें स्टॉक लिखा हुआ है, कितने पैसे हैं, 40। ये देखें ये 40,000 आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, 14,000 ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब 31 दिसंबर के डेटा में देखें क्या स्टॉक लिखा हुआ है, कितने पैसे, 18,000 ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक हो गया। बात समझ में आ गई। उसके बाद बारी आती है परचेज की, और परचेज हमेशा जो कैलकुलेट होती है अगर क्वेश्चन में ना दी हो, जैसे मैंने पूरा सवाल पढ़ा उसमें कहीं भी बकायदा तौर पे मेंशन नहीं था परचेजेस,
तो इसके लिए परचेजेस जहां से मेंशन होगी, जहां से कैलकुलेट होगी, इसके लिए जो अकाउंट बनेगा उसको अकाउंट कहेंगे, नाम कहेंगे टोटल क्रेडिटर अकाउंट। कि आपने कितने लोगों को उधार देना है। देखिए मैंने बरकत या अमजद या मुश्ताक वटएवर कोई भी नाम, उनके पैसे उधार देने, इसके पीछे बैक एंड पे क्या रीजन हो सकती है? किसी भी टाइम मैंने उनसे चीजें खरीदी होंगी, जिनसे चीजें खरीदी होंगी उनको पैसा अगर मैंने नहीं दिया तो मैंने क्रेडिट पे चीजें खरीदी, और वो कितने पैसे हैं वो आज हमने मालूम करने हैं। ये परचेजेस के पैसे कहां से मालूम होंगे? जब हम क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे। किसका अकाउंट बनाएंगे? अगर परचेज कैश में है तो मैं यहाँ लिखूंगा कैश। ये परचेज फाइंड हो रही है क्रेडिट परचेज। क्या फाइंड होगी? क्रेडिट परचेज। क्या सेल्स में भी आएगा? तो ये आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट में जो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा, जिसको बोलूंगा ओपनिंग क्रेडिटर। टॉप के बैलेंस में 1 जनवरी में देखें, उस डेटा में क्रेडिटर लिखें कितना है? 18,500। अच्छा, डेबिट साइड पे लिखेंगे इसका क्लोजिंग बैलेंस, मतलब क्रेडिटर का 31 वाला 1 दिसंबर वाला बैलेंस बताओ। क्रेडिटर कितने? 20,000। ये दो बातें समझ में आई। एक था क्रेडिटर्स ओपनिंग, जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो कितने लोगों का उधार या कितने दे रहे थे, एक एंड पे देखा कितने क्रेडिटर्स के बैलेंस रह गए। उसके बाद यहां लिखेंगे जो हम पेमेंट कर चुके होंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर। क्वेश्चन में देखें बिड वाले पोर्शन में क्या क्रेडिटर को पेमेंट की? 22,000 की पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मजीद चीजें आपकी है, परचेज रिटर्न नहीं है। अगर आपने देखें जब भी चीजें खरीदते हैं पैसे बाद में देते हैं, और जब पैसे देने जाते हैं वो अगला बंदा जो आपको डिस्काउंट देता है आपके लिए डिस्काउंट रिसीव होता है, वो भी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ये है। अब इन दोनों को करेंगे प्लस, ये हो जाएगा 42,000, और 42,000 में से 18,500 माइनस करें, आपके पास क्रेडिट परचेज आ रहा है। कितने पैसे हैं? ये 23,500 आपके पास परचेजेस, और ये मैंने आउटर कॉलम में लिख दी क्योंकि इसकी रिटर्न नहीं। अब निकालने जा रहे हैं जी सेल, और सेल्स के लिए जो अकाउंट बनेगा उसको कहते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट। एक मिनट, हम जो सेल्स कैलकुलेट करेंगे वो क्रेडिट सेल्स होगी, क्योंकि डेटर्स का मतलब है जिनसे बिजनेस में फ्यूचर में पैसा लेना है। अब जब पैसा लेना है तो बात सुने, मैंने आप तीनों से पैसा लेना है, इसके बैक एंड पे मैंने आप तीनों को सेल्स किया और क्रेडिट सेल्स। अब मुझे मालूम नहीं पता वो मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी, कैश सेल्स कितनी दी हुई है। ये 12,000 मुझे पता है तो मैंने कैश पे चीजें की। अब निकालने जा रहा हूं उधार वाली सेल्स कितनी है। ये सेल्स है जो मैंने कैश पे सेल्स की, ये जो कैलकुलेट होगी उधार वाली। देखना यहां लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग डेटर्स कितनी है, ओपनिंग डेट में 22,000 ओपनिंग डेटर्स है स्टार्ट की 1 जनवरी में जो डेटर्स के पैसे लेंगे। अब 31 दिसंबर में देखो डेटर्स के पैसे कितने हैं, 20। ये दो बातें। अब यहाँ पे जो चीज मेंशन होगी वो हम लिखेंगे रिसीव फ्रॉम डेटर, जो पैसा मुझे डेटर से आया वो कितना आया, देखिए 40,000 आया। अच्छा, यहाँ पे मजीद लिखेंगे बैड डेट्स हमें नहीं हुए, उसके बाद हमने हमारी सेल्स रिटर्न हमें नहीं पता, और उसके बाद डिस्काउंट अलाउ हमें नहीं पता, ये सब चीजें नहीं पता। इन दोनों को ऐड कर लिया, ये बना 68,000, इसमें से 22 माइनस कर दिया, क्रेडिट सेल्स आ रही 46,000 की क्रेडिट सेल्स आ गई, जो मैंने यहाँ लिखा। 46 और 12 कितने होते हैं, 58,000 की सेल्स आ गई। आखिरी चीज हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन नहीं हो, वेजेस, कैरेज, रेट, वेजेस और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिखो। कितने पैसे जी, 6,000 तो इनडायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो साइड बढ़ी है, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो टोटल करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड बढ़ी है तो ग्रॉस लॉस आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल बता दें, 58 प्लस 18 76,000, इसमें से माइनस कर दें
आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 32500। इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में शिफ्ट कर दें। 32500। अब यहाँ पे लिखेंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आप बोल रहे थे एक्सपेंसेस कितने हैं? 12,000। अच्छा, इसके बाद जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो किस किस पे हुई है? ये सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। नंबर 1 किस पे चार्ज हुई है? मशीनरी। मशीनरी के पैसे बताना क्लोजिंग में कितने लिखे? क्लोजिंग में चार्ज होती है हाँ 34,000। ये 10% आएगा 3400। नेक्स्ट इसमें लेनी है फर्नीचर पे 15%। फर्नीचर के पैसे हैं 5000। ले जरा 5000 पे लेना नहीं 750। उसके बाद किस पे लेनी है जी? इंटरेस्ट और कैपिटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैपिटल के पैसे टॉप पे दिए हुए थे 772,000। यस 5% ले 3600 आएगा। उसके बाद है लास्ट में प्रोविजन लेनी है डेटर। क्लोजिंग डेटर्स देखना ये दिए हुए 28,000। ये जरा 5% कितना है जी? चलो अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अगर क्रेडिट साइड बड़ी हुई तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो नेट प्रॉफिट होगा। अगर ये साइड बड़ी हुई तो नेट प्रॉफिट। यही साइड बड़ी है, कोई इनकम नहीं है 32,500, ये माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 11350 हमारे पास ये नेट प्रॉफिट है। अब बनेगी जी बैलेंस शीट। अब बनकर की बैलेंस शीट बनाई जा रही है और वही 31 दिसंबर 2022 की एसेट्स, लीज, लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी होता है ये एंड पे मेंशन करूंगा। अब एसेट में देखें जी 31 दिसंबर के सारे एसेट तरतीब से बताते जाए। पहले नंबर पे हम बैलेंस कैरी डाउन लेंगे जो इस वाले पोर्शन में लिखा है 22,500 हमारे पास कैश की पिछले साल की वो कैरी डाउन जो हमारे लिए अभी ब्रॉट डाउन करा। उसके बाद यहां से पढ़ेंगे नंबर 1 पे क्या है? सैलरी क्रेडिटर्स, वो कितने हैं जी? ऊंचा बताएं 20,000। उसके बाद पढ़ेंगे डेटर्स। ये जो डेटर्स लिखूंगा 28,000 उसमें से ये प्रोविजन लिया 1400 की। प्रोविजन माइनस करने कितना आएगा? 26 26600। उसके बाद मशीनरी बताएं कितने पैसे हैं? ओके 34,000 में से 3400 माइनस करें 30600। उसके बाद फर्नीचर के पैसे बताएं 5000 में से जरा माइनस करना 750 4250। उसके बाद स्टॉक बताएं कितना है? 18,000। उसके बाद क्या है? ओके और कोई ऐसी चीज जो हम स्किप कर रहे हो और हमारे ज़हन में ना हो तो ये देख लें जरा। इसके बाद जो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे वो लिखेंगे, सुनिएगा, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और माइनस ड्राइंग। कैपिटल है 72,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया जी 3600। नेट प्रॉफिट कितना आया जी 11,350। ड्राइंग्स का पैसा कितना? 5,000। ऐसा करें इन तीनों को करें प्लस और ये 5,000 माइनस करें तो क्या आंसर आता है? 72,000 प्लस 3600 प्लस 11,350 माइनस 5,000 81,950। इसमें 20,000 ऐड करें 101,950। इसका भी टोटल करें 101,950। ये आपका डबल एंट्री।